इस शेर में गालिब साहब कुछ इस तरह फरमा रहे हैं, हुई इस दौर में मंसूब मुझसे बादा आशामी, हुई इस दौर में मंसूब मुझसे बादा आशामी, फिर आया वो जमाना जो जहां मैं जाम अजम निकले। तो अब इसको थोड़ा सा शेर के जो मायने हैं वो समझना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि थोड़े से मुश्किल और अ, कुछ पुरानी स्टोरी के साथ इसको मैच करेंगे तो हम देखेंगे इसकी क्या स्टोरी है और इसको समझते हैं। तो इस शेर का जो पहला आप देखेंगे वर्ड है मंसूब। मंसूब का मतलब होता है या जोड़ा जाना या उसको रिलेट करना, या उसके कारण से ये हो जाए। दूसरा वर्ड है बादा आशा में, शराब पीने की आदत। तो आप सब जानते हैं गालिब साहब बड़े बेबाकी से अपनी जो बादा आशामी थी इसके लिए वो खुद ही लिखते थे, इसके बारे में कोई दूसरा क्यों लिखे, वो खुद ही लिख देते थे, कम से कम इज्जत तो बची रहती थी। और इसमें जो दूसरी लाइन में आप देखेंगे जामा इज़्ज़म, तो जमाना तो आप जानते ही हैं, जाम ए जम जो है ये एक वर्ड है जो थोड़ा सा मुझे लगता है कि समझने की जरूरत है। जाम ए जम ये पुरानी माइथोलॉजी की एक मान्यता है कि एक जमदेश करके एक ईरान में एक राजा हुआ करता था, उसने एक प्याला बनवाया था। उस प्याले में पूरी दुनिया का जो हाल था, जो समाचार होता था, वो उसे पता चल जाता था उस प्याले से। और उसमें कुछ ऐसी जो है मतलब ऐसी पावर्स थी, ऐसे माइथोलॉजिकल स्टोरी है, ऐसे ऐसा माना जाता है कोई कहानी में कि उन उसको उससे सारी दुनिया की खबरें पता चलती रहती थी और भविष्य में क्या होगा वो पता चलता रहता था। तो ये एक माना जाता है कि जमदेश का प्याला, और जिसको हम जाम ए जम बोलते हैं। इस शेर में कुछ यूं कह रहे हैं जो मुझे समझ में आता है कि शायद वो ये कहना चाह रहे हैं, अब लोग मुझे शराबी कहने लगे हैं, जैसे फिर से वो युग आ गया है जब जमदेश का प्याला, जमदेश का जादुई प्याला दोबारा से प्रकट हो गया है। तो वो देखिए अपना मजाक भी उड़ा रहे हैं कि कैसे उनके प्याले को जाम जम से कंपेयर कर रहे हैं, जैसे जमदेश के प्याले से फ्यूचर देखा जाता था, अब मेरे शराब के प्याले से फ्यूचर दिखा रहे हैं। तो इसमें यही है कि अब गालिब साहब अपने को जो है कह रहे हैं कि शायद वो ज़माना फिर से आ गया है जिसमें जो है मेरी वजह से अब जो है जाम जम का जो प्याला था वो दोबारा से जो है एक्टिव हो गया एक तरह से।